हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मांगलिक दोष या मंगल दोष के बारे में, जिसे कुजा दोष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मंगल दोष बनता कैसे है, आप कैसे जान सकते हैं कि आपको या किसी और को भी मंगल दोष है भी या नहीं। साथ ही साथ मैं मंगल दोष के उपाय भी बताऊंगा और साथ ही साथ उसके कैंसिलेशन के पॉइंट भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, एक्चुअली ये मान्यता है और ये सही भी है कि यदि किसी पर्सन को मंगल दोष होता है या मांगलिक कोई पर्सन होता है तो उसे मांगलिक से ही शादी करना चाहिए। दोनों लाइफ पार्टनर मांगलिक ही होना चाहिए। यदि एक लाइफ पार्टनर मांगलिक है और एक मांगलिक नहीं है तो प्रॉब्लम ये बनती है कि उनकी जो मैरिड लाइफ होती है, मैरिड लाइफ में तनाव बना रहता है, झगड़ा होता रहता है, मन मुटाव मतभेद होते रहते हैं। एक्चुअली दोस्तों, इसका कारण ये है कि जो मंगल होता है, मंगल एक क्रूर प्लानेट है, एक एग्रेसिव प्लानेट है, गुस्से करने वाला प्लानेट है। हालांकि ये पापी प्लानेट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गुस्से करने वाला प्लानेट है, एग्रेसिव प्लानेट है। तो क्या होता है कि यदि किसी एक यदि कोई लाइफ पार्टनर है, उसमें किसी एक पर्सन को यदि मंगल है, एक पर्सन को मंगल नहीं है, तो जिसे मंगल है वो गुस्सा करता रहेगा, एग्रेसिव रहेगा अपने पार्टनर पर। और एग्रेसिव रहेगा, उसका प्रॉब्लम ये बनेगा कि जो सामने वाला जो उसका पार्टनर है, या तो वो उसे सहन करेगा, तो सहनशीलता की हद तक पार्टनर चले जाएगा, और सहनशीलता की हद तक जाएगा तो एक व्यक्ति एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर बस एग्रेशन ही करता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी मैरिड लाइफ का मतलब ही क्या। और यदि सामने वाला पार्टनर भी उसका अपोज करता है, उसे झगड़ा करता है, तो झगड़े होंगे, तनाव होगा, मन मुटाव मतभेद होगा, और ये स्थिति तलाक तक पहुंच जाएगी। तो ऐसी मैरिड लाइफ का क्या मतलब, जो शादी हुई और कुछ समय बाद झगड़ा झगड़ा चल रहा है और तलाक ना भी हो तो भी ज़िंदगी में यदि झगड़ा भी चल रहा है यदि पति पत्नी का आपस में, तो ऐसी मैरिड लाइफ का भी क्या मतलब। तो दोस्तों, जो मांगलिक दोष यदि किसी व्यक्ति को होता है तो और सामने वाले पार्टनर को यदि मांगलिक दोष नहीं है तो इस तरह की प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आती है। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि मंगल दोष या मांगलिक दोष आप कैसे जानें कि किसी की भी कुंडली में मंगल दोष है भी या नहीं। दोस्तों, आपके सामने जो ये कुंडली दिख रही है, इसमें मैंने कुछ भावों पर माफ कीजिएगा, येलो मार्क किया हुआ है। पहले भाव पर, पहले घर पर, चौथे घर पर, सातवें घर पर, आठवें घर पर और 12वें घर पर मैंने यहाँ पर येलो मार्क किया हुआ है। दोस्तों, यदि इस घर में, यदि इन सभी घरों में, यदि इन सभी भावों में यदि आपको मंगल दिखता है तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। यह एक सामान्य मान्यता है। तो दोस्तों, ये सही है कि यदि इस भाव में यदि मंगल दिखता है तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। दोस्तों, यदि आपको, एक बात और सुन लीजिए, यदि आपको इन भाव में जो मैंने येलो मार्क किया हुआ है, पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ नहीं दिखता है, इन ग्रहों में यदि इन भाव में यदि मंगल नहीं दिखता है, तो आप सीधा कह सकते हैं कि व्यक्ति को मंगल नहीं है। ये तो पूरी तरह से सही है। यदि इन भावों में यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ नहीं है तो आप सीधा कह दीजिए कि व्यक्ति को मंगल नहीं है। लेकिन यदि इन भावों में मंगल बैठा हुआ है, यदि इन घरों में मंगल बैठा हुआ है, तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप लेना होगा। आप इन भाव में यदि मंगल बैठा तो आप सीधे ना कह दें, जैसा सभी करते हैं, सीधे ना कह दें कि व्यक्ति को मंगल है। आपको एक नेक्स्ट स्टेप लेना होगी, जो कि मंगल के कैंसिलेशन पॉइंट है। आपको ये देखना होगा कि यहाँ पर मंगल बैठा हुआ तो है, लेकिन व्यक्ति का ये जो मंगल बैठा हुआ ये कैंसिल तो नहीं हो रहा कहीं। वैदिक ज्योतिष के जो जनक हैं महर्षि पाराशर, उनके द्वारा बनाए गए कुछ कैंसिलेशन के पॉइंट हैं जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। तो एक बार फिर से मैं दोहरा दूं कि यदि इन भाव में जो मैंने येलो मार्क किए हुए हैं,
पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में यदि आपको मंगल नहीं दिखता तो आप सीधा कह दें कि किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को मंगल नहीं है। लेकिन यदि इन भाव में मंगल दिखता है तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेनी होगी, जो कि कैंसिलेशन की स्टेप है। आपको ये देखना है कि मंगल या मांगलिक दोष जो है वो कैंसिल तो नहीं हो रहा। यदि कैंसिल हो रहा है तो व्यक्ति को मंगल नहीं है, और यदि कैंसिल नहीं हो रहा तो फिर व्यक्ति को मंगल है। तो वो मैं आपको, जो कि वैदिक ज्योतिष के जनक महर्षि पाराशर जो ऋषि हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए कैंसिलेशन पॉइंट है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। कहीं आप नोट डाउन कर लें और इसे ध्यान से सुने। दोस्तों, जो भारतीय वैदिक ज्योतिष के जनक हैं महर्षि पाराशर, उनके द्वारा जो बनाए गए कैंसिलेशन के पॉइंट हैं, मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के पॉइंट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो दोस्तों, जो मैं अपने हर एस्ट्रोलॉजी लेसन में बताता हूं, कि ग्रह की डिग्री देख लें। मंगल की आप डिग्री देख लें। यदि मंगल 0 डिग्री के हैं, यदि 1 डिग्री के भी हैं, या मंगल 28 डिग्री के हैं, 29 डिग्री के भी हैं, तो यहाँ पर मंगल में उतनी पावर रह ही नहीं जाएगी कि वो कुछ बुरा परिणाम दे। तो मंगल दोष या मांगलिक दोष यहाँ पर बनता ही नहीं है। तो डिग्री देख लें। यदि डिग्री ज़्यादा है तो फिर आगे चलिए। दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात यह है कि मांगलिक जो दोष होता है वो किसी भी व्यक्ति के 29 साल तक होता है, 29 साल की आयु तक होता है। यदि कोई भी व्यक्ति 29 साल के बाद विवाह करता है तो मांगलिक दोष नहीं लगता। किसी भी व्यक्ति का 29 वर्ष की आयु के बाद विवाह हो रहा है तो उसे मांगलिक दोष से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मांगलिक दोष उस व्यक्ति का नहीं लगता। तीसरी बात दोस्तों, यदि मंगल, जो मैंने आपको अभी भाव बताए थे, येलो मार्क जो मैंने किए हुए थे भाव, यदि मंगल उन भावों में स्वराशि का हो, स्वराशि यानी मंगल की खुद की राशि है 1 नंबर जो कि मेष राशि होती है, और 8 नंबर जो कि वृश्चिक राशि होती है। यदि मंगल 1 नंबर या फिर 8 नंबर मेष राशि या वृश्चिक राशि के साथ बैठे हैं तो मांगलिक दोष नहीं लगता, किसी भी भाव में बैठे हो जो मैंने येलो मार्क से बताए थे। या फिर किसी भी भाव में मंगल यदि उच्च के हों, दोस्तों मंगल मकर राशि में या 10 नंबर के साथ उच्च के होते हैं, तो यदि मंगल उच्च के भी हैं तो किसी भी व्यक्ति को मांगलिक दोष नहीं लगता, चाहे वो किसी भी घर में बैठे हों मंगल। तीसरी बात दोस्तों, यदि मंगल 7वें भाव में है, मंगल 7वें भाव में है और कर्क राशि के साथ बैठे हैं, 4 नंबर के साथ बैठे हुए हैं, तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। अगली बात दोस्तों, यदि मंगल 8वें घर में है और 9 नंबर या धनु राशि के साथ या 12 नंबर या मीन राशि के साथ यदि बैठे हैं, 8वें घर में 9 नंबर या 12 नंबर के साथ यदि मंगल बैठे हैं तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, मांगलिक दोष नहीं लगता। अगली बात दोस्तों, यदि मंगल 12वें घर में, यदि मंगल 12वें घर में 2 नंबर वृषभ राशि या फिर 7 नंबर तुला राशि के साथ बैठे हों तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है, मांगलिक दोष नहीं लगता। दोस्तों, कर्क राशि की यदि कुंडली है, कर्क राशि की, कर्क लग्न की यदि कुंडली है और सिंह लग्न की यदि कुंडली है तो व्यक्ति को मांगलिक दोष नहीं लगता, क्योंकि मंगल यहाँ पर योग कारक प्लैनेट हो जाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं मंगल। तो कर्क लग्न यदि लग्न में 4 लिखा है या फिर 5 लिखा है तो मांगलिक दोष व्यक्ति को नहीं लगता, चाहे वो किसी भी घर में मंगल बैठे हों। अगला पॉइंट दोस्तों, कुंभ लग्न की कुंडली में 4थे भाव में और 8वें भाव में यदि मंगल हो, कुंभ लग्न की कुंडली में यदि लग्न में 11 लिखा हुआ है तो कुंभ लग्न की कुंडली में यदि 4थे भाव या फिर 8वें भाव में, 4थे घर या 8वें घर में यदि मंगल है तो मांगलिक दोष वो नहीं होता। अगली बात दोस्तों, यदि मंगल की युति चंद्रमा से हो जाए, किसी भी घर में, जो मैंने येलो मार्क किए थे उनमें से किसी भी घर में मंगल की युति यदि चंद्रमा से हो जाए या फिर गुरु से हो जाए, या फिर युति भी ना हो तो यदि मंगल को चंद्रमा देख रहा हो या फिर गुरु देख रहा हो तो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। और अगली बात दोस्तों, यदि लग्न में ही
किसी भी लग्न की कुंडली हो, यदि लग्न में ही शुक्र बैठे हों या फिर लग्न में ही गुरु बैठे हों, तो भी व्यक्ति को मांगलिक दोष नहीं लगता। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए जो कैंसिलेशन के पॉइंट हैं, जो कि महर्षि पाराशर द्वारा बनाए गए कैंसिलेशन के पॉइंट है, मांगलिक दोष के कैंसिलेशन के पॉइंट हैं। तो दोस्तों, आप एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि जो आप ये कुंडली देख रहे हैं, इसमें जो येलो मार्क किए हुए हैं, यदि इन ग्रहों में मंगल नहीं बैठा तो आप सीधा किसी भी व्यक्ति को कह दीजिए कि किसी भी व्यक्ति को मंगल नहीं है। यदि मंगल इन घरों में बैठा हुआ है तो फिर आप ये कैंसिलेशन पॉइंट पर जाएं और सारे पॉइंट का पूरा अध्ययन करें और उसके बाद फिर किसी भी नतीजे पर पहुंचें। दोस्तों, यह तो मैंने आपको बताया कि मंगल के कैंसिलेशन के पॉइंट क्या होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको मांगलिक दोष के उपाय बता देता हूँ। दोस्तों, बहुत पूजा पाठ करवाई जाती है मांगलिक दोष के लिए। कोई कुछ सजेस्ट करता है, कोई कुछ सजेस्ट करता है। मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा महंगी पूजा पाठ ना हो, ताकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मध्यम परिवार का हो, चाहे और भी यदि आर्थिक समस्या भी है, तो भी वो व्यक्ति उस पूजा पाठ को या उस समाधान को कर ले, तो ये बेटर होता है। तो दोस्तों, मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुने। हर मंगलवार, वैसे तो दोस्तों आप रोज़ नित्य हनुमान जी की उपासना करें, लेकिन फिर भी हर मंगलवार हनुमान जी के सुबह शाम दर्शन करें। हनुमान जी को जाकर हर मंगलवार शाम में दीपक लगाएं। हो सके, यदि आप समर्थ हैं, तो हर मंगलवार चोला चढ़ाएं, उन्हें सिंदूर भी चढ़ाएं, चमेली का तेल चढ़ा दें। तो ये आप हर मंगलवार करें। यदि आप मंगलवार का उपवास कर सकते हैं, यदि आप फास्ट कर सकते हैं मंगलवार का, तो आप मंगलवार का उपवास भी करें। तो दोस्तों, बहुत आसान और बहुत इकोनॉमिक ये एक समाधान है जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। यदि आप हर मंगलवार चोला नहीं चढ़ा सकते, सिंदूर नहीं चढ़ा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको चढ़ाना हो, लेकिन मंगलवार को ही आप चोला या सिंदूर चढ़ाएं। कम से कम दर्शन तो हर मंगलवार आप कर ही सकते हैं, कम से कम दिया तो लगा ही सकते हैं। तो ये जो मैंने उपाय बताए, ये उपाय करें, आपको ज़रूर जो मंगल दोष है उसमें ज़रूर शांति मिलेगी। यदि किसी कारण से आप विवाहित हैं और आपकी कुंडली नहीं दिखाई गई और आपका एक पार्टनर मांगलिक है, आप मांगलिक नहीं हैं, या फिर आप मांगलिक हैं, आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है, तो इस उपाय को करें। आपको ज़रूर मंगल के दोष में, मांगलिक दोष में, या फिर कुजा दोष भी जिसे कहा जाता है, उसमें शांति ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ गई, और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं, तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक आपके फ़ायदे की एक और आपको मैं बात बता दूं कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाएं। वहां पर हम स्टेप बाय स्टेप वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वहां जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं, जैसे शनि 7.5, ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।